अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान पैसे भिजवाना हमेशा से एक बहुत अहम मसला रहा है। या तो कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता था जो पाकिस्तान आ रहा हो, या फिर मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज मिडल मैन वगैरह के ज़रिए आप पाकिस्तान पैसे भेजते थे। उसके बाद वो पैसे जब ट्रांसफ़र हो जाते थे तो जिसको आपने भेजे हैं वो जाके पैसे पहले रिसीव करता था, फिर एक्सचेंज जाके उन पैसों को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता था और फिर कहीं जाके वो काम होते थे जिसके लिए आपने पैसे भेजे हैं। मसलन बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है और जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं फैमिली के, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल वगैरह, या कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदी हो और किसी के बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र करने हो। ऐसा इसलिए था कि बराह रास्त ये सारे काम करने के लिए आपके पास कोई तरीका मौजूद नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च कर दिया है और इस अकाउंट के ज़रिए आप ये सारे काम बग़ैर किसी की मदद के बज़ाते ख़ुद बाहर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट 30,000 पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं। और आप ये अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से कागजात चाहिए, और ये अकाउंट खुलने के बाद आप कौन सी पेमेंट्स कर सकते हैं और ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। इस वक्त ये सहूलत सिर्फ 8 बैंक्स में मौजूद है और इन तमाम बैंक्स ने बहुत प्रोमिनेंटली अपनी वेबसाइट पर इसको डिस्प्ले किया हुआ है। आप इनमें से एक बैंक सेलेक्ट करें, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म बहुत ही बेसिक सा है। आपका बायोडाटा आपसे मांगेगा, थोड़ी सी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मसलन कि आप कहाँ काम करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और साथ ही आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप कहाँ रहते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप उसके अंदर डाल दें। साथ ही में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप डॉलर में अकाउंट खोलना चाहते हैं या पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप ये फॉर्म सबमिट करा दें। इसके साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका NIC, आपका पासपोर्ट और फर्स्ट 2 पेजेस काफ़ी हैं। आपका जो वहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें वीज़ा की आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका जॉब कार्ड हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है, एम्प्लॉयर का लेटर हो सकता है, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फिर आपकी तस्वीर ले ली जाएगी लाइव ऑनलाइन ही, वो तस्वीर जमा हो जाएगी और 2 दिन के अंदर आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। उसके अंदर फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करें अपना जो भी फ़ॉरेन बैंक से उसके ज़रिए, और इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ये तमाम बैंक्स आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसकी ऐप भी आपको देंगे। उस ऐप के साथ साथ आपको ATM या डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा और एक वर्चुअल कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको एक ID और पिन दे दिया जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि जो रेमिटेंसेस या पैसे आपने पाकिस्तान भेजने होंगे वो आप बराह रास्त ख़ुद कर सकेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन पैसों को आगे कैसे ख़र्च करना है ये भी आपके अपने हाथ में होगा। जिसको पेमेंट करनी है, जहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ये सब कुछ आप बैरून मुल्क बैठे बैठे ख़ुद कर पाएंगे। मसलन आपने जो अपने यूटिलिटी के बिल्स हैं, बिजली, पानी, गैस, वो भी आप ऑनलाइन बाहर से बैठे बैठे भर सकेंगे। आपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है वो आप दे सकेंगे। आपने आगे पेमेंट्स ट्रांसफ़र करनी है किसी और बैंक अकाउंट में, किसी और को पेमेंट करनी है, वो भी आप कर सकेंगे। जैसे जैसे मज़ीद सर्विसेज इसमें इंटीग्रेट होती जाएंगी, मसलन ई-कॉमर्स वगैरह का ऑप्शन, यानी ऑनलाइन शॉपिंग, आप वो भी कर पाएंगे। बैंक से अगर लोन लेना है गाड़ी लेने के लिए, बच्चों की फ़ीस देने के लिए या घर बनाने के लिए, तो आप ले सकेंगे। इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो जो पाकिस्तानी बैंक से आप लोन लेंगे, ज़ाहिर है उनकी जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट जो होगी उसकी रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि वो पैसा आप पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर नहीं ले जा सकेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप दुनिया में कहीं भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। अगर उनके पास भी रोशन डिजिटल अकाउंट है ये डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर उनका बैंक जो है वो इंटीग्रेटेड है रोशन डिजिटल अकाउंट से तो भी ये डायरेक्टली हो जाएगा। अदरवाइज़ इनडायरेक्टली जो एक इंटरमीडियरी बैंक के ज़रिए होता है, नॉर्मल प्रोसेस, आप उससे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप पाकिस्तान में जो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो भी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, इन तमाम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने 6 ब्रोकर्स को इंटीग्रेट कर दिया है रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ। इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ अपना अकाउंट खोल लेंगे CDC के अंदर। जब ये अकाउंट खुल जाएगा, आप रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे अपने CDC अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर जो ब्रोकर आपका है वो आपको एक ऐप देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है और मज़ीद प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है,
और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जिन पर काम चल रहा है। मसलन अभी म्यूचुअल फ़ंड्स के अंदर आप फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसमें कुछ हर्डल्स हैं जिस पे स्टेट बैंक काम कर रहा है और आगे जाके ये चीज़ें भी इंटीग्रेट हो जाएंगी और आप इनमें भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो प्रॉफिट आप बनाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 100% आप वापस ले जा सकते हैं। इसके ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितना निकालना है। आप सारा का सारा निकाल सकते हैं और एक वक्त में निकाल सकते हैं। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे जो प्रॉफिट होगा, जो कैपिटल गेन होगा, वो आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पे आपने 2 करोड़ का अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसके ऊपर आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो आप 2 करोड़ तो फ़ौरन ले जा सकते हैं वापस, लेकिन जो बाकी का 1 करोड़ है वो 3 साल से पहले आप नहीं ले जा सकते। तो हमने मुख्तसर सा जायज़ा लिया रोशन डिजिटल अकाउंट का कि आप कैसे खुलवा सकते हैं और उसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और पेमेंट्स के लिए। लेकिन साथ ही में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जो हमारी पिछली वीडियो पर आए थे और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल जो लोगों ने पूछा कि क्या लोकल करेंसी में ये डिपॉज़िट किए जा सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लोकल फीडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, यानी आप जितना पैसा बाहर से पाकिस्तान लाना चाहें आप ला सकते हैं, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं डाला जा सकता। चाहे वो डॉलर्स में हो या पाकिस्तानी रुपीज़ में, आप इस अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। इसमें एक आसानी दी गई है कि अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, तो उस पे जो रेंट आएगा वो आप रिसीव कर सकते हैं रोशन डिजिटल में और उसको वापस मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी जिस पे आप रेंट लेते हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट आपने बाद में खोला है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टेट बैंक इस पर काम कर रहा है, फ़िलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमसे ये भी पूछा गया क्या डिपॉज़िट की कोई प्रोटेक्शन है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक जो डिपॉज़िट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन दी गई है। इसी तरह जो आपने ओवरसीज़ स्टूडेंट्स और रिटायर्ड लोगों के हवाले से सवाल पूछा था, बिल्कुल वो लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उनको भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखानी पड़ेगी। एक और सवाल पूछा गया कि अगर कोई रेजिडेंट पाकिस्तानी जो ये अकाउंट खोलता है और वापस पाकिस्तान आ जाता है, उसका क्या होगा। उसको ये ऑप्शन दिया गया है कि या तो वो इस अकाउंट को मेनटेन करे, लेकिन उस सूरत में वो पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा और उसको यहाँ पर एक लोकल अकाउंट खोलना पड़ेगा बिल पेमेंट्स के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए। इसी तरह से एक और ऑप्शन ये है कि फिर वो अपना जो स्टेटस है वो चेंज करवा ले, यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से रेजिडेंट पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर ले। लेकिन उस सूरत में जो इसका अकाउंट है उसमें जो प्रिविलेजेस थे, जो सहूलतें दी गई थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। मसलन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से हमें कुछ कंप्लेंट्स भी मिली थी हमारे फॉलोअर्स से और हमने स्टेट बैंक से फ़ीडबैक लिया है कि भाई इतनी आपने आईडीज़ की और पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। उनका ये कहना है सिंगल आईडी पे इस वक्त काम चल रहा है। ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है, टीथिंग इश्यूज़ हैं। आगे इनकी कोशिश है कि एक ही आईडी से, एक ही डॉक्यूमेंट से आपका ये अकाउंट खुल जाए। फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजूहात हैं, हर्डल्स हैं। मिसाल के तौर पे नादरा का डेटाबेस तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन आगे अगर वो सीडीसी से लिंक नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से लिंक नहीं है, तो उस सूरत में मसाइल आ रहे हैं जो फिर केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। और कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट्स की हैं कि अकाउंट खोलने में बहुत टाइम लग रहा है, डिलेज़ आ रहे हैं। तो इसमें एक तो ये चीज़ देख लें कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप गौर से पढ़ें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो डेफ़िनेटली जो 2 दिन का टाइम है उससे ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने कंप्लेन की 15 दिन भी लग गए। तो ये केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं हैं तो केस लटकेगा। दूसरी तरफ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैंक्स को कंप्लेन करें सबसे पहले। और तकरीबन हर बैंक्स ने एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर दिया हुआ है। कुछ बैंक्स ने तो लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप उनसे कंप्लेन करें, उनको बताएं और वो आपका जो मसला है वो उसको एड्रेस करेंगे। फिर भी नहीं होता तो स्टेट बैंक ने भी एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस दिया हुआ है rda support@sbp.org.pk। इस पर आप ईमेल करके कंप्लेंट्स कर सकते हैं और होपफुली आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हमने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से जो बुनियादी सवाल हैं, जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके जवाब देने की कोशिश की है और जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया। साथ ही में क्या सहूलतें दी गई हैं अकाउंट होल्डर्स को वो हमने आपको बता दी हैं। लेकिन इसके हवाले से अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस आपके जहन में हो तो आप हमें कमेंट्स की सूरत में या इनबॉक्स करके भेज सकते हैं। और इस वीडियो पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।